Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Cauchy's integral formula. State and prove Cauchy integral formula. Statement. Let fz be an analytic function in simply connected domain D enclosed by a closed contour containing a point z is equal to a and fz is analytic on C. तो then आपने प्रूफ करना है integral along C fz divided by z minus a dz which is equal to 2 pi iota f of a, that is यानी f of a बराबर हो जाएगा 1 over 2 pi iota इंटीग्रेशन along c fz over z minus a dz। अब प्रीवियस थ्योरम में हमने जो काशे फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था उसमें ये था कि जो फंक्शन है वो उस पूरी डोमेन में एनालिटिक है, यानी डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जिसमें फंक्शन एनालिटिक ना हो। वो जो पॉइंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो उस रीजन से, उस सी से आउटसाइड होते हैं, तो इस वजह से उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो हो जाती है। इस थ्योरम में हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आपके पास हैं जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो वो पॉइंट जो होगा वो उस रीजन के अंदर यानी उस सी के अंदर, उस क्लोज कंटूर के अंदर लाई करेगा, यानी इनसाइड लाई करेगा। तो जब वो इनसाइड लाई करेगा तो फिर हम उस पर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो बराबर होगी एफ ऑफ ए बराबर है 1 over 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। या किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन जब आपने कैलकुलेट करनी है तो अगर उसके सिंगुलर पॉइंट्स आउटसाइड हैं तो इंटीग्रेशन ज़ीरो, और अगर इनसाइड हैं तो हम उसमें ये थ्योरम अप्लाई करेंगे कि वो बराबर होगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। तो उसके लिए देखें उन्होंने एक आपके पास एक क्लोज कंटूर सी लिया है और उस सी के अंदर आपके पास वो पॉइंट उन्होंने लाई करवाया है कि उसके अंदर एक पॉइंट है ए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और उस पॉइंट पर उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल रेडियस को कंसीडर करते हुए एक सर्कल ड्रा किया है, उसको ए को एज ए सेंटर कंसीडर करते हुए एक स्मॉल रेडियस जिसको उन्होंने एप्सिलॉन का नाम दे दिया। तो उस सर्कल का जो नाम है, उस पाथ का जो नाम है C1 है। तो हमने एक प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था, ये एक रिज़ल्ट आपके पास है कि जब आपके पास एक कंटूर C है और एक और कंटूर आपके पास C1 है जो उसके इनसाइड लाई कर रहा है या उसके आउटसाइड लाई कर रहा है, तो अगर उनके पाथ्स की डायरेक्शन जो है अगर एक जैसी हैं तो उसके अलोंग जो इंटीग्रेशन है वो भी इक्वल होगी, यानी पाथ इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेग्रल साइन। यानी इसमें जो है पाथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी आप इंटीग्रेशन जो है अलोंग सी ले लें या इंटीग्रेशन अलोंग C1 ले लें, आंसर आपका सेम आएगा। तो कंसीडर ए क्लोज कंटूर सी enclosing the point z is equal to a. Since function is the analytic on C, we have phi of z बराबर है f z over z minus a which is analytic everywhere on and inside C except z is equal to a। यानी ये जो फंक्शन है ये z is equal to a के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम पर वो फंक्शन एनालिटिक है। In order to overcome this difficulty, draw a circle centered at z is equal to a and small radius epsilon approaching to 0। तो अगेन फाई ऑफ z जो है वो आपके पास f of z डिवाइड बाय z माइनस a इज़ एनालिटिक एवरीवेयर ऑन C एंड C1 एंड इन दी एनुलस रीजन। यानी इसमें हमने क्या किया, उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, उस C के अंदर हमने जो पॉइंट लिया था उस पर एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब उस सर्कल के ऊपर और उस बाहर वाले सर्कल यानी C के ऊपर और C1 के ऊपर तो फंक्शन एनालिटिक है, और उसके एनुलस रीजन का मतलब है दो सर्कल के दरमियान वाला रीजन जो है उस पर भी फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट इनसाइड C1। तो देयरफॉर क्या होगा कि एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी और एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की इंटीग्रेशन अलॉन्ग C1 जो है वो बराबर होगी। तो ये बराबर होगी। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमने प्रूफ ये करना है, काशे इंटीग्रल फार्मूला हमने ये प्रूफ करना है कि C1 के लॉन्ग जो है एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की जो इंटीग्रेशन है वो एफ ऑफ ए 2 पाई आयोटा के बराबर है। अगर ये इसके बराबर हम प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब है C की इंटीग्रेशन भी उसके बराबर हो जाएगी। तो हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इंटीग्रेशन अलॉन्ग C1 एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एफ जेड में आपने एफ ऑफ ए ऐड कर दिया और एफ ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। उन्होंने मतलब यहाँ एफ जेड लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा मिस्टेकन है, यहाँ ए कर दें इसको, तो एफ ऑफ ए माइनस किया और एफ ऑफ ए प्लस कर दिया, यानी उसके न्यूमरेटर में डिवाइड बाय जेड माइनस ए एज इट इज़। तो इसमें जब इनको अलग अलग उन्होंने तकसीम किया तो एफ जेड माइनस एफ ए ओवर जेड माइनस ए अलग कर दिया और प्लस एफ ए ओवर जेड माइनस ए अलग कर दिया। तो उसमें एफ ऑफ ए क्योंकि कांस्टेंट है एफ ऑफ ए बाहर आ गया, इधर बचा डी जेड ओवर जेड माइनस ए, प्लस इंटीग्रेशन भी अलग हो गई
एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो एफ ऑफ ए इंटेग्रल सी वन डी जेड ओवर जेड माइनस ए को उन्होंने आई वन का नाम दे दिया है। एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए की इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी वन इसको आई टू का नाम दे दिया। हमने अब आई वन कैलकुलेट करना है और आई टू कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो हमने ये रिजल्ट पीछे प्रूफ किया था प्रीवियस एग्जांपल में कि डी जेड ओवर जेड माइनस ए की इंटीग्रेशन जो होती है ये 2 पाई एओर्टा होती है, क्योंकि एन यहाँ आपके पास 1 है और ए जो है वो इनसाइड है। ये हमने प्रीवियस एक थ्योरम भी किया था, छोटा सा रिजल्ट मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम ये नेक्स्ट भी यूज़ होगा। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि सर्कल है तो जेड माइनस ए जो कम्प्लेक्स नंबर है को हर कम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो z माइनस ए को हम पुट कर देते हैं एप्सलॉन ई की पावर एओर्टा थीटा, एप्सलॉन इज रेडियस। तो इसमें डी जेड कैलकुलेट हुआ, उसका डिफरेंशियल लिया, एप्सलॉन वैसे ई की एओर्टा थीटा का डेरिवेटिव ई की एओर्टा थीटा एज इट इज़, एओर्टा का एओर्टा और थीटा का डी थीटा, क्योंकि सर्कल है तो थीटा की वेरिएशन 0 से 2 पाई हो जाएगी। तो जब हम उसमें पुट करेंगे तो डी जेड की वैल्यू पुट की उन्होंने एओर्टा एप्सलॉन ई की एओर्टा थीटा, जेड माइनस ए की वैल्यू पुट की एप्सलॉन ई की एओर्टा थीटा डी थीटा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद एओर्टा बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा बची और लिमिट जब अप्लाई की तो 2 पाई एओर्टा आ गया, यानी उसकी इंटीग्रेशन 2 पाई एओर्टा है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रीवियस रिजल्ट के मुताबिक। अब हम आई2 को लेट करते हैं। आई2 आपके पास है एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ मिस्टेक है कि यहाँ उन्होंने एफ ए नहीं लगाया, एफ जेड लगा दिया ओवर जेड माइनस ए। तो आप इसका ले लें मॉड, दोनों तरफ मॉड ले लिया, जब मॉड लिया इधर भी मॉड आ गया है, तो जब मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू जब इंटीग्रेशन के अंदर जाती है तो वो लेस देन आर इक्वल हो जाता है, इसे कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए का मोड अलग हो गया, जेड माइनस ए का मोड अलग हो गया, डी जेड का मोड अलग हो गया। अब क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट के ऊपर तो उसकी डेफिनेशन होती है एफ जेड माइनस एफ ए का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर जेड माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। और फिर उसके बाद डी जेड मॉड की जो इंटीग्रेशन है C1 के लॉन्ग वो 2 पाई एप्सिलॉन है, यानी C1 के कंटूर की लेंथ। उसके बाद जेड माइनस ए का मोड एप्सिलॉन के बराबर दिया हुआ है, ये उसका रेडियस हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास I2 लेस देन उसकी वैल्यू एप्सिलॉन पुट कर दी, एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए की नीचे भी एप्सिलॉन है और उसका 2 पाई एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बराबर आ गया आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन। अब क्योंकि एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0 है, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है I2 जो है वो 0 को कन्वर्ट करेगा। जब I2 0 को कन्वर्ट करेगा इसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास ये बचा एफ ऑफ ए इंटू I1 प्लस I2 2 पाई ओल्टा, एफ ऑफ ए मतलब I1 की वैल्यू 2 पाई ओल्टा है, I2 आपका 0 कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया कि एफ ऑफ ए बराबर हो गया 1/2 पाई ओल्टा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड ओवर जेड माइनस ए। क्योंकि वो C1 और C की इंटीग्रेशन बराबर है इसलिए उन्होंने डायरेक्ट C लिख दिया। तो ये आपका काशे इंटेग्रल फार्मूला जो है वो प्रूफ हो गया कि आपके पास ये फार्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तमाम पॉइंट्स पर एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a, यानी सिंगुलर पॉइंट जो है अगर वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा तो आपने क्या करना है उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए 2 पाई एओर्टा को f ऑफ a से मल्टीप्लाई कर देना है। और a क्या चीज़ है वो सिंगुलर पॉइंट है किसका, इंटीग्रैंड का, तो विच इज़ कॉल्ड इंटेग्रल फार्मूला। तो वो कहते हैं अगर आपके पास जो जी जेड फंक्शन है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर के अंदर है अगर तो वो एक लीनियर फैक्टर 1 है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको रिजॉल्व करेंगे और देन उसके ऊपर काशे इंटेग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।